एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम का सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट 6 का बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 5 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारा चैनल में हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट 1 to 25 हिंदी बोल के एक बना के रखे, उसमें अंदर जाके आप मिस करने वाले पार्ट को देख सकते हैं। हमारा डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में हम लोग अब्रीविएशन एंड शॉर्ट फॉर्म्स यूज करवा रहे हैं। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का अब्रीविएशन के बारे में कुछ डाउट आ रहा तो आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्निंग एजेंसीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल का नोडल एजेंसीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मिनिस्ट्रीज, उसका नाम बहुत जगह में लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करवा रहा है। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आज ये पार्ट में क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाला है। हमारे मार्केट में हमारा ड्राइव ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन में हम लोग एक ड्राइव ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। अगर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, वो कैसे ऑपरेट हो जाएगा। प्लग इन टाइप हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसका अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग दे सकते हैं, वो कैसे ऑपरेट हो जाएगा बोल के आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग ड्राइव ट्रेन का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे तो ये ड्राइव विद इन व्हील मोटर्स है। उसमें तीन कैटेगरी से, एक फ्रंट एक्सल ड्राइव है, दूसरा रियल एक्सल ड्राइव है, तीसरा फोर व्हील ड्राइव। उसमें आप देखिएगा तो ये फ्रंट एक्सल रियर एक्सल कॉमनली हम लोग टू व्हीलर्स में यूज करवा रहे हैं। वो रियर एक्सल फोर व्हील ड्राइव्स में फोर इन व्हील ये टाइप का इन व्हील मोटर्स का हम लोग यूज करवा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल्स, व्हील चेयर्स, वो सब में हम लोग ये फ्रंट एक्सल ड्राइव एंड रियर एक्सल ड्राइव नॉर्मली यूज करवाएंगे। ठीक है, अभी ड्राइव विद जस्ट वन इलेक्ट्रिक मोटर इन सेंट्रल ड्राइव ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आप देखिएगा तो चार वेराइटीज है। एक फ्रंट एक्सल ड्राइव है, दूसरा रियर एक्सल ड्राइव है, तीसरा फोर व्हील ड्राइव है। वो फोर व्हील ड्राइव में भी दो अलग वेराइटीज। मान लो फ्रंट एक्सल ड्राइव में देखो तो एक सेंट्रल मोटर है, दो ड्राइव शाफ्ट्स है। रियल एक्सल ड्राइव है तो एक सेंट्रल मोटर है, दो ड्राइव शाफ्ट्स है। फोर व्हील ड्राइव में देखो तो एक सेंट्रल इलेक्ट्रिक मोटर है, ओके, 5 ड्राइव शाफ्ट्स प्लस एक ट्रांसफर केस है। एंड एक और वेराइटी उसमें दो सेंट्रल इलेक्ट्रिक मोटर्स आएगा एंड फोर ड्राइव शाफ्ट्स आ जाएगा। ठीक है, ड्राइव ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे तो एक बेसिक बेस्ड ऑन इंटरनल कंबशन इंजन, इलेक्ट्रिकल मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। आज हम लोग ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का बारे में देख रहे हैं। उसमें आप देखेंगे तो इंटरनल कंबशन इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाई वोल्टेज बैटरीज है। फुली हाइब्रिड में आप देखिएगा तो एक हाई वोल्टेज बैटरी हो सकता है, उसको ट्रांसमिट करने के हाई वोल्टेज लाइन्स है। और हाई वोल्टेज बैटरी से आने वाला पावर को बराबर चलने के लिए, मोटर को देने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज करवा रहे हैं। इसमें मोटर्स भी है। अगर हम लोग रीजनरेटर ब्रेकिंग करवा रहे हैं तो उसी टाइम एक इलेक्ट्रिकल मोटर्स एज ए जनरेटर काम करेगा। उसका अंदर कंबशन इंजन से एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर्स भी है। ठीक है, अगर उसको ऑपरेटिंग मोड्स के बारे में देखेंगे तो मान लो हमारा कंबशन इंजन बंद है, उसी टाइम क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर एज अ ड्राइव यूनिट काम करेगा। वो चलने के लिए पावर हाई वोल्टेज बैटरी से लेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। मान लो हमारा कंबशन इंजन भी रन है, ठीक है, उसी टाइम क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल मोटर एज अ जनरेटर काम करेगा। जनरेटर वाला पावर को बैटरी में सेव करेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, मान लो हम लोग हाई स्पीड में चलने के लिए प्लान करवा रहे हैं, उसमें कंबशन इंजन भी चालू है। उसी टाइम हम लोग मोटर को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या रहेगा, वो चलने वाला पावर को हम लोग हाई वोल्टेज बैटरी से लेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, अगर नेक्स्ट ये प्लग इन टाइप हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में देखिएगा, उसमें एक इंटरनल कंबशन इंजन है, दो इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, दो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आएगा, एंड एक हाई वोल्टेज बैटरी एंड एक चार्जिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो इन डेप्थ हम लोग देखते हैं तो उसमें अंदर गियर बॉक्स भी है, दो पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, दो पावर इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, हाई वोल्टेज बैटरी है, चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स भी है। इसका ऑपरेटिंग मोड्स के बारे में देखेंगे तो मान लो हमारा कंबशन इंजन बंद है, उसी टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा दोनों इलेक्ट्रिकल मोटर हम लोग बूस्ट मोड में चलने के लिए प्लान कर रहे तो दोनों इलेक्ट्रिकल मोटर्स एज अ ड्राइव यूनिट काम करेगा। चलने के लिए पावर हमारा हाई वोल्टेज बैटरी से लेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, हम लोग अभी मान लो हमारा कंबशन इंजन चालू है, इलेक्ट्रिक मोटर 1 को बंद किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर 2 है, तो क्या हो जाएगा, सिंस इलेक्ट्रिकल हमारा कंबशन इंजन चालू है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक मोटर 2 एज अ जनरेटर काम करेगा। वो चलने वाला पावर को हाई वोल्टेज बैटरी से लेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स।
ठीक है। अगर मान लो हम लोग ड्राइविंग भी करने का वो सेम टाइम चार्जिंग भी करने का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा मान लो हमारा कम्बशन इंजन रनिंग है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा विद द हेल्प हम लोग क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक मोटर वन को ऐसा ड्राइव यूनिट यूज करवा रहा है, सो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो चलने के लिए पावर हाई वोल्टेज बैटरी से लेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। सो सिंस वी आर डूइंग है रीजनरेट ब्रेकिंग ऑल्सो, क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक मोटर टू है ना, वो सिंस कमीशन इज रनिंग, ये इलेक्ट्रिक मोटर टू रन एज अल्टरनेटर, तो वो जनरेटर वाला पावर को हाई वोल्टेज बैटरी से सेव करेगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, अगर क्लच को पकड़ के ठीक है हम लोग ब्रेकिंग करवा रहे हैं, तो उसी टाइम क्या हो जाएगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाएगा। सो कम्बशन इंजन तो बंद है, बट हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वन एंड टू दोनों एज ए जनरेटर काम करेगा, वो जनरेटर वाला पावर को हाई वोल्टेज बैटरी में सेव करेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट सब कुछ बंद है, यूजिंग चार्जिंग कॉन्टेक्टर्स हो ना, हम लोग सीधा हमारा हाई वोल्टेज बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियोस को शेयर करवा दो। आप हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, आपको सीखने का, ये इसका इसमें ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन चाहिए तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग का ट्रेनिंग अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन हम लोग दे रहे हैं, वो भी स्पेशली सीमेंस एलन डेल्टा पीएलसी का। अगर आप जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए प्लान है, ओके, वो भी स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, ओके, का बारे में आपको सीखना पड़ेगा। उसमें ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन चाहिए तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। अगर आप ईबी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसी जगह में सोलर से डीसी लाइट सिस्टम इस्टेब्लिश करने के तभी आप हम लोग करके दे सकते हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लो आप एक एग्रीकल्चर फार्म्स है आपका पास, ओके, उसमें अब आपका क्रॉप्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने का, तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। तो अगर सोलर फेंसिंग की जरूरत है तो भी हम लोग करके दे सकते हैं। हम लोग सोलर फेंसिंग ऐसा किट दे रहे हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर होम सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स का बारे में आपको समझना पड़ेगा, और नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स का बारे में आप समझना पड़ेगा। उसमें आप ट्रेनिंग चाहिए विद सर्टिफिकेशन है तो भी हम लोग करके दे सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।